अंतर तार छिड़ जाता है तुम्हारा। मैंने देखा कुछ लोग आंखें बंद करके सुन रहे थे। हाँ, ये सच में बड़ा गहरा विषय है। ये बहुत गहरा जाने वाला है, जो आपके अंतरतम हृदय को, अंतरतम आत्मा को झकझोर देता है, ऐसा झंकृत कर देता है कि तुम उस आनंद में विभोर होते हो। फिर और कुछ सुनने को मन नहीं करता है। और क्या सुनना? जिसने शब्द सुन लिया, जिसने भीतर की तान को पकड़ लिया, जिसने अपनी लयबद्धता साध ली, जो लय में आ गया, उसको और क्या सुनना है? गायक वो, संगीतकार वो, जो तुम्हारे हृदय की वीणा को बजा दे। और ये रहा वो गायक तौसीफ अख्तर साहब, और साथ उनके नीरजा, हमारी बेटी नीरजा, अशोक पंडित जी की धर्म पत्नी, हमारी बेटी। तुम अक्सर सुनते आए हो, सीडीज भी बनी हुई है, वो भी सुनते हो। उनको सुनना या उनको ध्यान में उतारना केवल मनोरंजन नहीं है। ये मनोरंजन के लिए नहीं है, ये है कि तुम्हारे सोई हुई वीणा फिर से बजने लगे, तुम्हारे सोए हुए तार फिर से झंकृत हो जाए। जिसको गुरबानी में कहते हैं कि प्रभ के सिमरने अनहद झंकार। उस मालिक की याद में, उसके सिमरन में, उसके ध्यान में एक शब्द फूटता है, शब्द पैदा होता है, एक ऐसा शब्द जो तुम्हें भीतर से आनंद विभोर कर देता है। और उस शब्द का, उस आनंद का इशारा देते हैं ये नीरजा पंडित और तौसीफ अख्तर साहब जो बैठे हैं। दरअसल तो हर इंसान जो लय लेके आया है, हर इंसान जो सितार लेके आया है अपने साथ, उसको बजाने का प्रयास है। वो जब तक बज न जाए तब तक मंजिल नहीं मिलती। वो सितार सबके पास है, जंगाल खाई है, मिट्टी से भरी है, तार टूट गए हैं, लय खो गई है, दब गई है, नीचे दब चुकी है। सतगुरु वो है जो तुम्हारी इस सितार को फिर से बजा देता है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता तो सतगुरु का होना व्यर्थ है। सतगुरु वो है जो तुम्हारे सोए हुए तारों को जगा देता है।
और तुम झंकृत हो जाते हो। एक झंकार, एक गूंज, एक ध्वनि, एक शब्द, शब्दातीत शब्द अपने आप तुम्हारे भीतर नाचने लगता है, तुम्हारे भीतर ऐसे उठता है कि तुम्हारे सारे दुख तिरोहित हो जाते हैं उस संगीत में। हमसे किसी ने कहा, महाराज जी जब वो संगीत बजता है यहाँ तो बड़ा आनंद आता है। तो मैंने कहा कम से कम उतनी देर के लिए तुम बच गए चिंता से, उतनी देर के लिए तुम्हें चैन मिला, तुम्हें सुकून मिला। यही बात उन्होंने पूछी। मैंने कहा इतना समय बीत गया सत्संगों को सुनते सुनते, बार बार सुनने आ जाते हो, क्या पाया? मुझे भी तो पता लगे कि तुमने क्या पाया। तो उनका जवाब था, ये हम नहीं जानते हमने क्या पाया, लेकिन कम से कम उतना समय हम बुराई से बचे रहे, उतना समय हम नकारात्मकता से बचे रहे। लेकिन ये तो कुछ ना हुआ। ऐसे तो कोई भी तान छेड़ लो, कोई भी सुर छेड़ लो तो तुम खो जाओगे उसमें। इसीलिए तो ध्यान देते हैं। ध्यान एक अफीम का काम करता है। तुम और ज्यादा भूल जाते हो बाहर को, उतने समय के लिए तुम मस्त हो जाते हो, तुम डूब जाते हो अपने चित्त में, अपने मन में, मन के पार की दिशा में। लेकिन क्या पाया, क्या खोया? अभी तौसीफ साहब का नगमा सुना? क्या पाया, क्या खोया? और जिस रास्ते की सतगुरु बात करता है उसमें तो पाना ही पाना है, खोना कुछ भी नहीं। अगर खोना है तो अपना अहंकार खोना है, अपनी बीमारियां, लाचारियां, शोक और रोग अपने खोने हैं, अपनी हानियां, अपने नुकसान, अपनी मुसीबतें, अपने कष्टों को खोना है और पाना ही पाना है। क्या हिसाब बढ़ाओगे? क्या खोया, क्या पाया? बड़ा सुंदर लगा हमें ये सुनकर कि तुम्हें देखा तो ख्याल आया कि जिंदगी धूप तुम घना साया। जहां जा करके, जिसको मिल करके, जिसके दर्शन करके तुम्हें ऐसा लगे और तुम कह उठो, बेसाख्ता तुम कह उठो, बेसाख्ता तुम कह उठो कि तुम्हें देखा तो ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। जहाँ ऐसा ख्याल आए वहाँ रुक जाना, वहाँ थम जाना, वहाँ तुम्हारी मंजिल हो सकती है। वही मंजिल है। तुम्हें कितनी कसौटियां दी कि तुम कस लेना, कहाँ जाते हो, क्या करते हो, कौन से द्वार पर जाकर के तुमने मस्तक निभाया है, कौन सी
चौखट पर जाकर के तुमने अपना शीश निभाया है? कहाँ तुम झुके हो? किसके चरणों में गए हो? कहाँ शरणागति मिली है? कहाँ समर्पण तुम्हें कर दिया सब कुछ? वो देख लेना। बहुत बार इसकी चर्चा हमने की, वो देख लेना। बहुत सी कसौटियां दी और उनमें से एक ये कसौटी है, उनमें से एक ये मापदंड है। सतगुरु को मापना संभव नहीं है, उस परमात्मा सत्ता को मापना असंभव है, बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर तुम नापना ही चाहते हो, देखना ही चाहते हो कि सोना खरा है कि खोटा है, तो मैंने तुम्हें कहा, तुम्हारी सेटिस्फैक्शन के लिए, तुम्हारे अपनी तसल्ली के लिए मैंने कहा कि ये नुक्ते हैं, उनको बना लो अपनी जिंदगी का आधार, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम गलत जगह हो कि ठीक जगह हो। क्या तुम्हें मंजिल मिल गई कि नहीं मिल गई? और अब ये देखो, ये नगमा, तुमको देखा तो ख्याल आया, जिंदगी धूप तुमका न साया। जहां ऐसा ना लगे वहां तुम्हारी मंजिल नहीं है, वहां तुम्हारा टिकाव नहीं होना चाहिए। वक्त ज़ाया कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। ये संसार तो सारी धूप है, यहाँ तो आपाधापी है, दौड़ भाग है, पसीना पसीना हो रहे हो। सुबह से शाम, शाम से सुबह तक इंसान मुशक्कत करता है। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए कितनी कोशिशें होती हैं, कितने प्रयत्न होते हैं, कितनी दौड़ते हो, कितनी छलांगे भरते हो। लेकिन एक ऐसा स्थान आता है जहाँ छाया ही छाया है, छाया ही छाया है। वो कहता है, क्यों खामखा भागे जा रहे हो? रोटी तुम्हें मैं दूंगा, कपड़ा मकान मैं दूंगा, तुम्हें देने वाला बैठा है। तू काहे की दौड़ कर रहा है? जरा सुस्ता ले या पसीना पोंछ ले अपना, थोड़ी ठंडी हवा ले ले। इधर आ, मैं तुम्हें छाया देता हूँ, बैठ जा यहाँ, रुक जा यहाँ। लेकिन इंसान इतना खोया है अपनी दौड़ में, इतना खोया है अपनी दौड़ में कि न तो उसको सुनाई देती है ये पुकार सतगुरु की। वो आवाहन देता है तुम्हें कि रुक जा, मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। लेकिन तुम सुनी अनसुनी कर देते हो, सुनते भी नहीं हो उस पुकार को। वो पुकार व्यर्थ जाती है। और फिर एक और गीत गाया है इन्होंने, तुम्हें देखकर देखता ही रहा, कुछ ऐसा ही था, तुम्हें देखकर देखता ही रहा। मुझे नहीं मिला लेकिन तुम्हें मिल सकता है, मैं तुमसे वादा करता हूं। जिसको देख करके बस फिर और देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसको एक बार देख लिया और देखना सब बेकार हो जाता है, वहां तुम्हारी ठौर है, वहां तुम्हारा ठिकाना है, वही तुम्हारी मंजिल है। क्यों इंसान भटकता है? क्यों इंसान परेशान होता है? सब मिल जाता है,
आवाज को सुनो, उस आवाहन को सुनो। यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं जो कहते हैं महाराज जी परमात्मा से मिला दो, महाराज जी उसका साक्षात्कार करना है। मैं जानता हूं क्यों साक्षात्कार करना है, मैं जानता हूं उसका दीदार क्यों चाहिए, अपने खुदा का, अपने अल्लाह का दीदार क्यों करना चाहते हो। सतगुरु जानता है तुम स्वार्थ से भरे हो, दीदार इसलिए करना चाहते हो कि तुम कष्टों में हो, तुम दुख में हो, तुम तकलीफ में हो और तुम उनसे बाहर आना चाहते हो। और किसी प्रकार से तुम्हारे मन में यह बात बैठ गई है कि परमात्मा मिल जाएगा तो आनंद उतर जाएगा, तो दिक्कतें चली जाएंगी। मैं कहता हूं चलो ठीक है, चलो ठीक है, तुम स्वार्थ को लेके चल रहे हो, हालांकि जिसके पास जा रहे हो उसको स्वार्थ का पता ही नहीं, कभी वो स्वार्थी नहीं होता। तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ स्वार्थ हो जाता है, बेटा स्वार्थी हो जाता है, पत्नी पति सब स्वार्थी हैं। अपने अपने आराम के लिए, अपने अपने काम बनाने के लिए तुम्हारे साथ लगे हुए हैं। संसार के सभी जीव बिना किसी अपवाद के, बिना किसी एक्सेप्शन के, एक भी इंसान नहीं है अभी तक धरती पे पैदा नहीं हुआ जिसका कोई स्वार्थ ना हो, लेकिन वो सदा से निस्वार्थ है, वो सदा से निस्वार्थ है। उसने कोई स्वार्थ तुम्हारे साथ नहीं साधा। तुम क्या फीस देते हो जो वो ऑक्सीजन और सांस देता है तुम्हें, तुम्हारा श्वास चलता है दिन रात, कितने पैसे देते हो? और किसी को दिया? हाँ, हॉस्पिटल में तुम एडमिट हो जाते हो तो वहाँ सांस लेने के लिए भी दाम लगते हैं, तुम पैसे देते हो, भारी भारी रकमें देते हो। एक सांस के लिए, एक श्वास के लिए तुम्हें मोल चुकाना पड़ता है, जो तुम्हारे पास साधन भी नहीं है तुम इकट्ठा करके कहीं से ले आते हो। अभी उस दिन बोल रहे थे ना वो कि महाराज जी 10 दिन हमें हॉस्पिटल में लग गए और 10 दिनों में ऑक्सीजन चढ़ी रही। और मैंने कहा कि खर्चा पूरा हो गया। नहीं महाराज जी, खर्चा तो उधार लिया सबसे, और उधार लेने के बाद मैंने कहा कितना खर्चा था, तो मैं हैरान हो गया। 76,000 रुपया, 76,000 रुपया उनको 10 दिन के हॉस्पिटल में रुकने का देना पड़ा। इसलिए सांस नहीं आ रहा था, सांस लेना था, श्वास लेना था। यहाँ तुम दिन रात श्वास ले रहे हो, परमात्मा तुम्हारे श्वास में ही आके बस गया, तुम्हें कोई होश नहीं है, तुमने एक बार भी कभी शुक्रिया अदा नहीं किया उसका, एक बार भी कभी उसका शुक्रिया अदा नहीं करा। यू टेक दीज थिंग्स फॉर ग्रांटेड, तुम सोचते हो कि ये तो मिलना ही है, मिल रहा है। सिर्फ वो एक जात है, वो खुदा, वो अल्लाह, वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो गॉड, सिर्फ वो है इस सारे जहान में, इस सारी कायनात में। वाहद वो है जो तुम्हें बिना दाम के फ्रीली सब दे रहा है। तुम्हारा श्वास चल रहा है, तुम्हें भोजन मिल रहा है। कभी तुमने सोचा कहाँ से ये भोजन आता है? तुम दाम देते हो तब भोजन मिलता है, तो गलत। एक दिन के लिए भी अगर सूर्य उदय ना हो तो सब धरती बंद हो जाएगी ये अनाज उगलने के लिए।
न पानी होगा, न जल होगा, न वायु होगी, न तुम हो गए। तुम्हारी जिंदगी किस पे निर्भर है? कभी तुमने सोचा नहीं? और यहां तुम हिसाब लगाते हो, क्या खोया क्या पाया। पाया ही पाया है, पल पल पा रहे हो, पल पल पा रहे हो। आशीर्वाद सतगुरु का तुम जहां हो, जिस जगह हो, वहां स्वतः पहुंच रहा है, दिन रात पहुंच रहा है। तो मैं उनकी बात करता था जो कहते हैं परमात्मा से मिलना है। मैं कहता कोई बात नहीं, तुम्हारा स्वार्थ है, तुम तब भी चले आओ, लेकिन एक ही शर्त है कि हुक्म मानना होगा, कि उस मालिक का हुक्म मानना होगा। मैं तो ऐसे ही बीच में आ गया, तुम्हारे और परमात्मा के बीच में एक दीवार बन के मैं खड़ा हो गया। मेरा क्या है, मैं हट जाऊंगा, सीधे तुम्हें दर्शन हो जाएंगे। मैं बीच में से हट जाऊंगा तो सीधा दीदार हो जाएगा, सीधा साक्षात्कार हो जाएगा। लेकिन मेरी बात को सुन लेना, सुन लेना। एक प्रार्थना बड़ी प्यारी सी है, वो गाई जाती है आश्रमों में, मंदिरों में, कई स्थानों पर, बहुत पुरानी है। वैष्णव जन को तेने कहिए, पीर पराई जाने। वैष्णव जन को तेने कहिए, पीर पराई जाने। पर दुखे उपकार करे जो, पर दुखे उपकार करे जो। मैंने एक छोटी सी बात तुम्हारे सामने रखने के लिए ये सब किया, एक छोटी सी बात। तो मेरा कहना मान लो, तो सुबह के सूरज निकलने से पहले परमात्मा तुम्हारे सामने खड़ा होगा। तुम मानते नहीं। मलुकदास ने कभी कहा था, अपना सा दुख सबका माने, अपना सा दुख सबका माने, तो ही मिले अविनाशी, तो ही मिले अविनाशी। वो मिलता तब है जब तुम हर प्राणी का दुख अपना समझो, अपना समझो। दूसरा दुखी नहीं है, मैं दुखी हूं। सतगुरु वही है। उसी द्वार पे जाकर के बैठना तो तुम्हें उपलब्धि होगी, तुम्हें प्राप्ति होगी। उसी द्वार पे जाके बैठना जो सतगुरु तुम्हारे दुख को अपना दुख मानता है। तुम रोते हो तो वो रोता है। तुमने कभी नहीं देखा, किन आंखों से देखोगे? तुम तड़पते हो तो वो तड़पता है, क्योंकि वो अलग नहीं है, वो एक ही है, एक ही जुज़ है। एक को ही तुम अलग 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 देहों में देखते हो, अलग 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 जगहों में देखते हो। जैसे तुमने अलग अलग कपड़े पहन रखे हैं, वैसे ही उस इंसान ने अलग अलग देहधारियां कर रही हैं। देह, शरीर, ये शरीर अलग अलग धारण करके तुम बैठे हो और अलग अलग दिखाई देते हो। सिर्फ दिखाई देते हो, असल में तुम हो नहीं अलग, तुम एक ही हो। तो तुम बच कैसे सकते हो? गॉड पूछता है मोसेस से, मोसेस तुम मुझे मिलने नहीं आए? तो मोसेस कहता है, हाँ मैं मिलने नहीं आया, बहुत दिन हो गए। तो गॉड कहता है, भगवान कहता है कि मैं बीमार था, तुम्हें मालूम नहीं? तुम मुझे
देखने भी नहीं आए, मेरा हालचाल भी पूछने नहीं आए। तो मौसे बड़ा हैरान हुआ कि भगवान भी बीमार होता है, परमात्मा भी बीमार होता है। तो वो हंसने लगा। परमात्मा ने कहा, हाँ मैं बीमार था, तुम्हारा पड़ोसी बीमार पड़ा हुआ है, तुम्हें पता है? इतने दिनों से वो बीमार पड़ा है। वो कौन है? वो मैं हूं। मैं बीमार पड़ा था, तुमने मेरी खबर नहीं ली। इसीलिए शायद जीसस के शब्दों में बल है, लव दाई नेबर एज thyself। जैसे तुम अपने आप को प्यार करते हो, वैसा ही प्यार तुम अपने पड़ोसी से करो। पड़ोसी का अर्थ हम सब पड़ोसी हैं। दूर से दूर बैठा हुआ इंसान भी तुम्हारा पड़ोसी है, वो भी बैठा है। सब एक हैं, दो हो नहीं सकते। अभी तुम यहां बैठे हो, तुम बैठे हो यहाँ, क्या किसी ने सांस बंद की हुई है? अपनी बंद कर नहीं सकते तुम। सांस तुम्हारी चल रही है, श्वास तुम्हारा लगातार चल रहा है। एक इंसान जो श्वास अपनी छोड़ रहा है, दूसरा इंसान वही श्वास भीतर ले रहा है। वहां बैठा हुआ जो छोड़ रहा है अपनी श्वास, उसके साथ बैठा हुआ उसी श्वास को भीतर ले रहा है। तुम एक हो रहे। थोड़ी देर में मैं कह सकता हूं कि जो तुम्हारी किडनी है वो उसकी किडनी है, जो तुम्हारा हार्ट है वो उसका हार्ट है, जो तुम्हारे गुर्दे हैं वो उसके गुर्दे हैं। वही पास बैठे रहो तो वही हो जाते हो, वही हो जाते हो। यही तो सत्संग है। क्यों कहते हैं गुरु के पास बैठना? गुरु का सानिध्य, गुरु का समीप क्यों जरूरी है? इसलिए कि तुम भी वही हो जाते हो जो वो है। वो हो, लेकिन भेद हो गया। ये देह के कारण वो भेद पड़ गया, वो भेद मिट जाता है। तुम एक ही हो। एकत्वम अनुपश्यतः। वो ऋषि, वो मुनि उपनिषदों के बोलते रहे ना, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत विजानता तत्र का मोह है, क्या शोक है, एकत्वम अनुपश्यतः। न वहां कम है, न वहां तकलीफ है। किसमें? जहां तुमने एक समझ लिया अपने आप को, तुम्हारे दुख मिट गए। एक हो, दूसरा है नहीं। कबीर साहब ने बोला ना, हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तिन्हीं को दोज़ख जिन नान पहचाना। दो कहने वाला तो नरक में है, दो है नहीं। पाश्चात्य देशों ने तुम्हें दिया दो, दूसरा दी अदर, लेकिन बाद में कह दिया दी अदर इज हेल। अगर अदर ही हेल है तो तुम भी हेल हो। इंसान बच नहीं सकता दूसरे से, इंसान बच नहीं सकता। तुम संयुक्त हो, मैं और तू अलग अलग नहीं है। मन तन शुद्धम तन मन शुद्धि ताकस न गोद बादसी मन दीगरम तो दीगरी। समझे? मन तन शुद्धम तन मन शुद्धि ताकस न गोद बादसी मन दीगरम तो दीगरी। मैं तू हो गया, तू मैं हो गया, और कोई ये ना पहचान सका, कोई ये ना बाद में कह सका कि तू तू है, तू अलग है, मैं अलग हूं। वो ऐसा एक एकत्व। मैं कहता हूं कि कवि और शायर कभी कभी बड़ी ऊंची उड़ान भर लेते हैं, बड़ी ऊंची उड़ान भरते। इसीलिए मैं गायकों का
और शायरों का बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि वो परमात्मा के बहुत पास पहुँच जाते हैं, बहुत पास पहुँच जाते हैं। एक ही हैं, दो इसलिए दिखाई देते हैं कि ये तुम्हारे चर्म चक्षुओं का भेद है, यही तो माया है, यही तो भ्रम है, यही तो संसार ने हवाएं चली। हर पल तुम्हें वो हवाएं मिलती हैं। मुझे उस इंसान से मिलना है जो सुबह से शाम तक शुक्रिया अदा करता है उस मालिक का। तुम अनभिज्ञ हो। लोग कहते हैं महाराज जी लोग अज्ञानी हैं, उनका अज्ञान तोड़ दो। कौन सा अज्ञान तोड़ दो? मूल में भूल हो रही है, मूल में भूल हो रही है। तुम चले हो उसका दीदार करने, मैं कहता हूं उसका शुक्रिया तो कभी अदा नहीं किया तुमने, दीदार क्या मिलेगा? किसका दीदार करना चाहते हो? किसके दर्शन करना चाहते हो? जिसके एक दर्शन मात्र से सब दुख तिरोहित हो जाते हैं, सब रोग और शोक सदा सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं, और आनंद ही आनंद, शाश्वत अनंत और सदा के लिए आ जाता है तुम्हारे जीवन में, जिसके दर्शन मात्र से, दर्शन परखिए गुरु के, जन्म मरण सब जाए। एक दर्शन मात्र से तो पत्थर भी तरने लग गए पानी पर, एक दर्शन मात्र से। और इंसान तो संजीवनी है। संसार में इस जो दुनिया है, इसमें जो इंसान का वजूद है वो तो बहुत चैतन्य है, वो तो जीवंत है, वो इन प्लास्टिक के फूलों की तरह नहीं है, वो अभी भी खिला हुआ है। लेकिन पत्थर से भी ज्यादा कड़ा और सख्त हो गया है, वो प्रवेश नहीं पाती, वो श्वाएं अंदर प्रवेश नहीं पाती हैं। बस एक ही अगर तुम फार्मूला बना लो ये कि अपना सा दुख सबका माने, अपना सा दुख सबका माने, अगर ये तुम्हारे में आ जाएगा तो परमात्मा मिला ही हुआ है, तो दर्शन हुए ही हुए हैं, तो दीदार उसका कहीं करने के लिए दूर बद्रीनाथ या केदारनाथ या रामेश्वरम नहीं जाना, कोई यात्राएं नहीं करनी, कोई दूर दूर के फासले तय नहीं करने। कभी कोई कैलाश जा रहा है, और इस देश के बाहर कितने धर्म स्थान है। गुरु नानक देव जी महाराज जी काबा गए, तो काबा और कैलाश सब हैं, उनका वजूद है, उनकी सच्चाई है, उनकी अपनी सत्ता है, परमात्मा की सत्ता है, अल्लाह की सत्ता है, खुदा की सत्ता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं तुम एक ही काम कर लो। कोई कहता है, लिखता है हमें महाराज जी ध्यान नहीं लगता है, ध्यान में बैठा नहीं जाता। तू मत बैठ, तेरे लिए भी रास्ता है। तेरा मन नहीं टिकता है, मन खोया है संसार में, तू मत बैठ ध्यान में, तू मत जा मंदिर मस्जिद, तू मत कर प्रार्थनाएं, तू गुरुद्वारे गिरजाघर में अपना वक़्त जाके बिताते हो, मत बिताओ, नहीं बिताना चाहते मत बिताओ। लेकिन एक काम कर लो,
अपना सा दुख सबका माने, अपना सा दुख सबका माने, अपना सा दुख सबका माने। इतना अगर तुम कर लो तो परमात्मा भागा चला आता है तुम्हें अपनी गोदी में उठाने के लिए। और फिर तुम देखना, फिर तुम बगले झांकना, दाएं देखना बाएं देखना, कौन आया है, कौन उठा रहा है मुझे, अरे हटो, तुम उसको भी हटाओगे। देखो तुम्हें क्या कहा, ये तादात्म्य बहुत जरूरी है। तुम हो, मैं तुम्हें सच्चाई वो बता रहा हूं, जिस दिन तुम इन झंझटों से, इन परपंचों से बाहर निकल के उस स्थान पे पहुंचोगे जिस स्थान पे सतगुरु तुम्हें इशारा करके ले जाना चाहता है। वो कहता है मेरी उंगली पकड़ लो, मैं ले चलता हूं तुम्हें जहां वो ले जाना चाहता है। जिस दिन तुम वहां पहुंचोगे उस दिन तुम इस सच्चाई को जानोगे कि मैं अलग नहीं हूं। जो एक तरंग उठ रही है सागर में, सिंधु में जो एक तरंग उठ रही है वो सिंधु का ही हिस्सा है। जब उठी है तो अलग दिखाई दे रही है, तुम्हें आंखों को अलग दिखाई रही है, उसी सागर से उठी है, उसी में लीन हो जाएगी, उसी का हिस्सा है, उसी का हिस्सा है। तभी तो दाता दयाल जैसा कोई बोलता है, दाता एक तुम्हारी आस, एक तुम्हारी आस, भूल भ्रम पढ़ समझा अलग हूं। ये भ्रम है, ये भूल है, ये भयंकर भूल है कि मैं अलग हूं। भूल भ्रम पढ़ समझा अलग हूं, तू तो मेरे पास, तू तो मेरे साथ, तू तो मेरे साथ, हर दम तू साथ है, हर दम तू साथ है। मैंने पीठ की हुई है बहुत बार। याद रखना, जब भी तुम्हारे जीवन में पीड़ा आए, दुख आए, संताप आए या मुसीबतें तुम्हें घेरें, तो एक बात पक्की है कि तुम उससे दूर गए हो। वो पास से भी पास है लेकिन तुम चले गए। उसने उंगली पकड़ाई हुई थी, तुम उंगली छोड़ के चले गए। तुम खो गए मेले में, उस मेले में खो गए। अब भटक रहे हो, अब रो रहे हो। बच्चा जैसे रोता है ना, बाप की उंगली पकड़े जाता है मेले में, सब बहुत आनंद पूर्वक है, दोनों तरफ दुकानें लगी हुई हैं, खिलौने हैं, खेलता है, मौज करता है, नाचता है, बहुत से खिलौने खरीद लिए हैं। लेकिन ऐसा धक्का लगता है, भीड़ है, मेला है, ये जगत भी मेला है, उसमें ऐसा धक्का लगा कि उसकी उंगली भी छूट गई बाप की। उसने पकड़ रखी थी ना उंगली, तो छूटनी थी, छूट गई। अब छूट गई तो बाप को भी धक्का लगा, वो उधर चला गया, बच्चा इधर चला गया। अब वो रो रहा है, चिल्ला रहा है। वो बाजार अभी भी लगे हैं, कुछ लोग उसको भरमाने की कोशिश करते हैं। बच्चे को उठा लेता है कोई आदमी कि तुम्हें क्या चाहिए, वो खाने की चीजें हैं, कुछ नहीं चाहिए उसको, बच्चे को। वो खिलौने वही हैं, जिन खिलौनों के लिए वो बार बार बाप को तंग कर रहा था, वो खिलौने अभी भी वहाँ हैं और देने वाला तैयार है कि आओ मैं तुम्हें दे दूं, खिलौना खरीद के दे देता हूँ, तुम्हें चॉकलेट ले देता हूँ। वो बच्चा रोए जा रहा है, वो थमता नहीं। क्यों? क्योंकि बाप की उंगली छूट गई, अब बाप नहीं है पास में। सारा दुख इसी कारण से है कि तुम्हारी उंगली छूट जाती है। यही समझना, तुम चले गए, तुम दूर हट गए ना। ये
मैं तो कहा करता हूँ दूसरी बात कि तुम दूर जा नहीं सकते, कितना दूर चले जाओगे? जाओ, चले जाओ। वो पीछे पीछे भागेगा, वो पीछे पीछे भागेगा, वो तुमसे बिछड़ नहीं सकता। तुम महसूस करते हो वो बिछड़ना और दुख भोगते हो, लेकिन वो सदा साथ है, वो सदा पास है, वो सदा उसने संभाला हुआ है। वो नहीं संभालेगा तो कुछ भी नहीं होगा। मुझे याद आता वो कहा ना हमने, बुए गुल लालाए दिल, दूधे चिरागे महफिल, जो तेरी बज़म से निकला परेशान निकला, जो तेरी बज़म से निकला परेशान निकला। ये फूल की खुशबू, ये दिल की आह, दिल की आह, और ये चिराग जो जल रहे हैं तेरी महफिल में, उनसे निकलता हुआ धुआं, ये सब जब बाहर जाते हैं तो लड़खड़ाते हैं, तो सटपटाते हैं, तो परेशान होते हैं। वो दूरी ही परेशानी ले आती है, वो दूरी ही संताप में डाल देती है। नहीं, दूर हटना तो क्या कहूं, ये पाप है ना। दूर हटना तो तुम्हारी सारे अस्तित्व के विरोध में है। तुम उसी के साथ पैदा हुए हो, वो तुम्हारे साथ है और सदा साथ रहेगा। मृत्यु के बाद भी साथ रहेगा, मौत के बाद भी अगर कोई साथ रहता है तो वो रहता है। सब छोड़ जाते हैं, सब छोड़ जाएंगे, बीमारी में, लाचारी में लोग छोड़ जाते हैं। रोज रोज मुझे सुनना पड़ता है उनसे, कोई बीमार पड़ गया है, बाहर निकाल दिया लोगों ने घर से, वृद्धावस्था है, किसी ने अस्पताल में डाल दिया है, कोई देखने नहीं जाता। अपने ही बच्चे, अपने ही वो छोटे छोटे फूल जो उगाए थे, खुद उनको सींचा था, खुद उनको खुराक दी थी, खुद उनको पाला था, पोसा था, बड़ा किया था, अपना खाना छोड़ करके उनको खिलाया था, अपनी बेहतरी नहीं देखी थी, अपना जीवन बर्बाद किया था ताकि उनका जीवन बन जाए। आज वही धक्के दे के बाहर निकाल देते हैं, आज वही खबर नहीं लेते, खबर तक नहीं लेते। ये हाल है इस इंसान का, लेकिन वो सदा तुम्हारी खबर रखता है, बीमारी में, लाचारी में, सब जगह, सब जगह। और जन्म तक ही नहीं, मृत्यु तक ही नहीं, उसके बाद भी साथ साथ रहता है। अगर तुम नीच से नीच योनि में भी जाओ, मच्छर मक्खी भी बन जाओ, तो वो साथ है। इतनी बड़ी बात कोई कर सकता है कि परमात्मा को कबूल है, तुम्हें गधे की योनि मिल जाए तो वो गधे में चला जाएगा तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। ऐसा परमात्मा है और तुम ढूंढ रहे हो उसको। पागलपन है कि नहीं है? तुम कहां ढूंढ रहे हो उसको? तुम्हें अपने भाई में दिखाई नहीं देता, वो तुम्हारे अपने बच्चे में दिखाई नहीं देता, तुम्हें अपनी पत्नी में, पति में दिखाई नहीं देता, अपने बड़ों में, छोटों में दिखाई नहीं देता, और तुम ढूंढते फिर रहे हो, ढूंढते फिर रहे हो। एक फार्मूला जो तुम्हें दिया है, इसको कभी मत भूलना। अपना सा दुख सबका माने, ताहे मिले अविनाशी। अगर उस अविनाशी को पाना है, उसको पाना है, परमात्मा को, जो कि यहाँ बहुत बैठे हैं पाने के लिए, तो पहले ये कदम उठाया तुमने। एक आदमी से हमने कहा, बहुत जोर कर रहा है वो, समाधियां लगाता, सारी सारी रात बैठा रहता है। महाराज जी ने प्रकाश आनंद ये शब्द आया, मैंने कहा तू अपनी बीवी के ऊपर ही क्रोध करता है, अपनी
दादी है, बूढ़ी दादी, अब तो बेचारी नहीं रही। तो मैंने कहा उन पे क्रोध करते हो और कहते हो ध्यान नहीं बनता। ध्यान तो बनेगा ही नहीं, किसी जन्म में नहीं बनेगा। कौन सा ध्यान बनाना चाहते हो? प्राथमिक चरण जीवन के बहुत जरूरी हैं और ये बिना गुरु के कभी सिद्ध नहीं हो सकता। हरि कृपा गुरु मिले, गुरु कृपा हरि जान। उसकी कृपा हो, खास उसकी कृपा तुम्हारे पे हो तो गुरु मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। मिलके भी नहीं मिलता, मिलके भी बिछड़ा रहता है। उसकी कृपा हो तो वो मिलता है और गुरु की कृपा हो तो तुम्हें परमात्मा के दर्शन होते हैं। और गुरु की कृपा कब होती है? गुरु की कृपा तब होती है जब तुम्हें आशीर्वाद मिलता है अपने बड़ों का, अपने माँ बाप का। अगर वहां से तुम्हें आशीर्वाद नहीं मिला तो गुरु सब जानता है, वो तुम्हें कैसा आशीर्वाद देगा बताओ? कौन सा आशीर्वाद मिलेगा ना? सब बच्चे गुरु के हैं। गुरु एक दृष्टि से देखता है जो सबको, वही गुरु कहलाता है, बाकी कोई गुरु नहीं हो सकता। और इसलिए जो भी उसकी शरण में आता है वो चाहता है कि सबसे पहले जो मेरे बच्चे हैं, जो मैं एक नजर से देखता हूँ, जिनके भीतर मैं बैठा हूँ, खुद एक जैसा होके पहले उनको मोहब्बत करो, पहले उनसे प्रेम करो, पहले उनका आशीर्वाद मिला तुम्हें। अगर उनका आशीर्वाद मिला तो गुरु तो दे ही देगा, गुरु का कोई बात नहीं है। जिंदगी को नहीं समझते तो क्या समझोगे? इसलिए सतगुरु मैं कहा करता हूं बार बार कि वो है जो तुम्हारी सीमाओं को तोड़ देता है। इंसान सीमा में है, एक आदमी इस सीमा में है, दूसरा दूसरी सीमा में है। ये शरीर ने बांध रखा है तुम्हें, तुम अंदर हो, उसी दायरे में हो, वो दायरा टूटता नहीं, इसलिए तुम मैं हो और दूसरा तू है। तू रहता है, मैं रहता हूँ, क्योंकि दायरा नहीं टूटता। तुम समझते नहीं कि वो मैं ही हूं। तो क्या होता है, उन दायरों के कारण, उन हदबंदियों के कारण, जो कि मसनूई हैं, जिनमें कोई सत्य नहीं है, जो आज हैं कल टूट जाएंगी, उनके कारण तुम एक दूसरे से नफरत करते हो, एक दूसरे से द्वेष करते हो, घृणा करते हो, और उसी से परमात्मा और दूर हो जाता है, वो और नाराज हो जाता है, और नाराज हो जाता है। ये आर्जी हदबंदियां हैं, देश क्या परदेश क्या। मैं हूं इंसान, वुसते कौनैन है मेरा वतन। मैं हूं इंसान, वुसते कौनैन है मेरा वतन। ये मेरा वतन, ये सारी सृष्टि मेरा वतन है, सारा विश्व मेरा वतन है। आर्जी हदबंदियां, देश क्या परदेश क्या। तुम इसको कहते हो ये मेरा देश है, उसको कहते हो उसका देश है। ऐसे ही हदबंदियां, ये सीमाएं तुमने बना रखी हैं। मैं तुम्हें सब सीमाओं के पार ले जाना चाहता हूं। हर सतगुरु ये कोशिश करेगा कि तुम्हारी सब सीमाएं छीन ले और तुम्हें बिंदु से सिंधु बना दे, तुम्हें क्षुद्र से विराट बना दे, तुम्हें विराटतम कर दे, तुम्हें बड़ा कर दे। यही तो संभावना है। इसी संभावना को तो चरितार्थ करते हो तुम सतगुरु की शरण में जाके, कि नर से नारायण हो जाते हो, कण से कन्हैया हो जाते हो, तुम छोटे से बड़े हो जाते हो, अणु से अनंत हो जाते हो।
सीमा से असीम हो जाते हो। इतना इतना ये करता है सतगुरु तुम्हें, और तुम नफा नुकसान सोचते हो कि क्या पाया क्या खोया। पाया ही पाया है। अगर किसी सच्चे सत्पुरुष के पास गए हो, उसके वचन सुने हैं, उसकी शरण ली है, शरणागत हुए हो शुद्ध और सच्चे मन से, तो तुम मालामाल हो जाते हो। सतगुरु तुम्हारी झोलियां भरने आता है, वो तुम्हारी झोलियां भरने आता है। तो ताराचंद जी ने कहा मेरे से कि वो मेरे रीते भांडे भरता है, मेरे रीते भांडे भरता है। वो ठेठ हरियाणवी में बोलते थे। मैंने कहा, उस वक्त चुप रहा, कुछ कहा नहीं। परमदयाल जी बोले कि मैं कुछ नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता। एक जाविये से, एक दृष्टि से ये ठीक है। परमात्मा ना कुछ करता हुआ भी सब कर रहा है, उसी के द्वारा हो रहा है, लेकिन उसको हमने अकर्ता पुरुष कहा है। ऐसे ही सतगुरु का वजूद है, कुछ नहीं करता और सब करता है, सब करता है। मेरे रीते भांडे भरता है, मेरे खाली बर्तन भरता है, मेरी खाली झोलियां भरता है, भरता है हर पाला, लेकिन उसको तुम सुनते नहीं हो। जब वो कहता है कि अपने दायरों से बाहर आ जाओ और विराटतम को देख लो और विराटतम ही हो जाओ, ये तुम्हारी डेस्टिनी है, यही तुम्हारा मकसद है, वहीं तुमने पहुंचना है, तो तुम नहीं सुनते। तो वो कहता है कि पहले अपने आप को पहचान लो। जब तुम अपने आप को पहचान लोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं छोटा नहीं हूं, मैं एक अणु नहीं हूं, मैं अनंत हूं, मैं एक बूंद नहीं हूं, मैं एक बूंद नहीं हूं, मैं विराट सागर हूं। मैं अनंत हूं, क्योंकि अनंत से निकला हूं। वो जो विराटतम है, जिसने सारी सृष्टियां संभाली हुई हैं, जो सारी सृष्टियां उसके भीतर हैं और वो उनके भीतर है। जैसे घड़ा पानी में है और पानी के अंदर घड़ा है, वो सब में है और सब उसमें है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न स्मृष्यामि सहज में न समृष्यति। यही बार बार परमात्मा ने अपने अवतारों में, अपने गुरु रूपों में आकर के तुम्हें समझाया कि अपने आप को पहचान लो। तुम छोटे नहीं हो, तुम अदने नहीं हो। अभी सलामत मियाँ ने, मैं उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने तकलीफ की, गवारा और यहाँ आए, अपना काम धाम छोड़ के। बहुत व्यस्त, बहुत बिजी इंसान है वो, बहुत काम कर रहे हैं देश के लिए, लेकिन उन्होंने टाइम यहाँ आने के लिए निकाला। तो मैं क्या कह सकता हूँ सिवाय इसके कि जैसे मैं तौसीफ अख्तर साहब, उनकी धर्मपत्नी और ये नीरजा, और सबसे पहले अशोक पंडित का मैं ऋणी हूँ, मैं उनका आभारी हूँ। वैसे ही मैं आभार प्रकट करता हूँ सलामत मियाँ का, सलामत साहब का। वो सदा सलामत रहें और हमें दीदार का मौका देते रहें। हमें दीदार, जैसे तुम्हें उस परमात्मा को मिलने की चाह है, उसका दीदार करने की, सच्चे सतगुरु को तुम्हारा दीदार करने की चाह रहती है, तुम्हारा दीदार।
सबका दीदार, क्योंकि उसमें अपने परमात्मा तत्व के दर्शन अलग है नहीं। यो माम पश्यति सर्वत्र। तुम कौन हो? तुम परमात्मा तत्व हो। तुम उसी की एक किरण यहां उतरी हुई है, वही हो। अगर मैं सूरज को नहीं पकड़ सकता तो मैं किरण को तो पकड़ लूं, उस छोटी सी किरण को तो पकड़ लूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो किसी से भी द्वेष करता है, किसी से भी नफरत करता है, घृणा करता है, विचारों में ही चाहे करता है, उसको प्राप्ति नहीं हो सकती। बड़ा मुश्किल है। सुनोगे नहीं, गुरु को भी नहीं सुनोगे और अपनी चलाते रहोगे तो मुश्किल में आओगे ना। तो वो कहता है कि अपने आप को पहले पहचान लो तो सब सिद्ध हो जाएगा। पहचान ले अपने को तो इंसान खुदा है। ज़हर में वो खाक मगर खाक नहीं है। जलवों की खता क्या जो दिखाई नहीं देते, खुद देखने वालों की नजर पाक नहीं है। खुद देखने वालों की नजर पाक नहीं। तेरी नजर जो ही साफ हो जाती है, पाक हो जाती है, स्वच्छ हो जाती है, ये भ्रम और भ्रांतियों के पर्दे गिर जाते हैं तो तुम्हें साफ दिखाई देता है कि तू उसकी औलाद है, उस खुदा की, वहीं से निकल के आया है, उसी का जुज है। और उसी की तरह तुम विशालतम हो, विराटतम हो। तुम छोटे और अदने नहीं हो। बहुत ताकत है तुम्हारे ख्याल में इतनी ताकत है, मन में इतनी ताकत है, तुम सब कर सकते हो। अब ये ख्याल की ही तो ताकत थी ना। ये गुरु माँ बैठे हैं यहाँ और ये इनको पता है, ये जो भी सोचती हैं वो तुरंत हो जाता है, उसी समय हो जाता है। अब हड्डी तोड़ा के बैठ गई। आपको पता है वो किस्सा सारा। वो अशोक पंडित जी के भाई थे, मनोहर पंडित, वो साथ थे, उनको पता है, देखा उन्होंने क्या हो रहा है। मैं आवाजें दे रहा हूँ, पता है कि ये किस्सा होगा, घटना होगी, लेकिन ये व्यस्त हैं सत्संगियों में। सत्संगी पहले चोट को छोड़ो, सिर्फ ख्याल नहीं, अपना भी ख्याल नहीं, टूट जाए हड्डी, लेकिन वो जिसका ऑपरेशन होना है और उसकी टांग काट देनी है, वो बच जाना चाहिए। ये है अपना सा दुख सबका माने। अब उसने आके फरियाद कर दी कि कल सुबह ऑपरेशन होगा, टांग काटी जाएगी और कोई इलाज नहीं, टांग कटा जाएगा। तो ये बैठी, उसकी टांग बचा दी। और एक नहीं, रोज यही किस्से होते हैं। वो फौरन पकड़ता है, दूसरे का दुख तुम्हें फौरन पकड़ता है। परमदयाल जी महाराज जा रहे हैं बाबा सावन सिंह को मिलने के लिए और नंगे पैर हैं और तपती हुई रेत है, उस रेत पर पैर रखना नामुमकिन है, छाले पड़ जाएंगे फौरन। लेकिन वो रेत ठंडी लग रही है। और जब वहां पहुंचते हैं बाबा सावन सिंह के पास, तो बाबा सावन सिंह के पैरों में छाले पड़े हुए हैं। अब ये क्या है? उनके पैरों में छाले पड़ गए। यहां परमदयाल जी ठंडक महसूस कर रहे हैं, उसी रेतली तपती हुई, एक आग की तरह तपती हुई स्थान में देख। ये होता है, शुरू से होता आ रहा है। ऐसे नहीं हमामियों के बाप हमायों के साथ चक्कर काटते हैं और वो जिंदा हो जाता है, किसी में मरने लगा था, उठ के बैठ जाता है और ये खुद उसी बिस्तर पर बैठ जाते हैं, मर जाते हैं। तो कुछ भी नहीं, तुम्हारे ख्याल में बहुत ताकत है। उसमें वो रजब है ना, दादू का चेला, वो बैठा रहता था सीढ़ियों पर ही और लोग आते थे दादू के दर्शन करने। वो कहता, कहाँ जा रहे हो? ऊपर चढ़ के दादू के दर्शन करने। मैं हूं दादू, यहीं मत्था टेक लो और जाओ। इतना तादात्म्य हो जाता है।
इतना तादात्म्य हो जाता है। और दादू के जाने के बाद वैसा ही भेष, वैसी ही जबान, वैसा ही सब कुछ वही हो जाता है। मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम जहां बैठे हो, तुम्हारा एक एक अंग दूसरे का अंग बनता जा रहा है। ये हर पल होता जा रहा है। जिस दुनिया में तुम हो, उस दुनिया में अगर चाहते हो कि अमन रहे, चैन रहे, शांति रहे, तो दूसरों की शांति के लिए दुआएं करो, दूसरों के अमन के लिए दुआएं करो। नहीं तो तुम्हें वही अत्याचार, वही हिंसा तुम्हें भी घेरेगी जो हिंसा उनको पकड़े हुए है ना। दूसरे का घर जलता हुआ देख करके तुम खुद महसूस करो कि मेरा ही घर जल रहा है, कुछ किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो तुम्हारे घर को जलाने में या जलने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। वो आग तुम्हें भी पकड़ लेगी, तुम्हारे पास भी चली आएगी। क्योंकि अलग कुछ भी नहीं है। या तो जीना है तो सबके साथ जिएंगे, मरना है तो सब मरेंगे, सब फना होंगे। अपने को अलग मत करो, स्वार्थी मत बनो। अपने को बचाते हो, दूसरा डूब जाए, दूसरा चला जाए। टक्कर मारी उसके ऊपर सड़क पर और छोड़ दिया इंसान को मरते हुए, मरने को छोड़ दिया और खुद भाग गए। ये इंसान आज का है। ऐसी इंसानियत से तौबा। ऐसा इंसान नहीं चाहिए। इंसान वो चाहिए जिसका खून रिश्ता है अपने हृदय से। जब दूसरा दर्द में होता है, जब दूसरे को दुख पहुंचता है, तो अपना रोम रोम रिश्ता है। एक 1975 की बात है शायद, मुझे याद आ रहा है। एक महिला है बवेरिया में, बवेरिया देश का नाम है ना, तो बवेरिया में एक महिला थी, उनका नाम था थेरेसा न्यूमैन। थेरेसा न्यूमैन जीसस की भक्त थी, बहुत बड़ी। और हर फ्राइडे को, हर शुक्रवार को उसके दोनों हाथों पर घाव हो जाते और खून रिसने लगता। दोनों पैरों पर घाव हो जाते और खून रिसने लगता। 24 घंटे तक ये चलता रहता। और दूसरे दिन दोनों हाथ साफ हैं, कोई निशान भी नहीं है, दोनों हाथों के ऊपर से जख्म चले गए हैं, खून रिसना बंद हो गया है। ये हर शुक्रवार को होता रहा, 30 साल तक होता रहा। अब तो शायद वो महिला है कि नहीं है, लेकिन ये जरूर हुआ है और रिकॉर्ड पे है। क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कईयों को हुआ। जीसस के चाहने वाले, जीसस से मोहब्बत करने वाले, जीसस के भक्त इतना तादात्म्य उसके साथ अपने आप का महसूस करते थे। ऐक्य, तादात्म्य, एक पना, कि जो उनको होता है वही अपने को होने लगता है। हर फ्राइडे को उसके दोनों हाथों पे और दोनों पाँवों पे जख्म हो जाते, खून रिसने लगता। एक नहीं, ऐसे और भी बहुत सारे जीसस के भक्तों के किस्से हैं। ये होता है। ये आप गुरु माँ की जिंदगी में देख लो, ये होता है। ये ले लेती हैं दूसरे का। इसको एम्पैथी कहते हैं। ये सिंपैथी नहीं होती है, सिंपैथी है सहानुभूति। एक समानुभूति होती है। एम्पैथी समानुभूति, कि जैसा दूसरा है वैसा ही मुझे हो जाए। और होता है, एक छोटे से ख्याल से ये हो जाता है। तुम वही हो जाते हो। एकत्वम अनुपश्यतः। जिसने ऐसा देखा उसी ने ठीक देखा। जिसने एक देखा
अनेकता में जिसने एक को अनुभव कर लिया उसको परमात्मा मिल गया। बात ही कुछ नहीं है ये, वो तो आंख झपकते मिल जाता है। वो तो तुम्हारी जैसे इसके अंदर गिरेबा में है, तुमने अपनी चिलमन उठाई, वो मिल गया। तो मैं तुमसे कह रहा था पहचान ले अपने को जो इंसान खुदा है। तो खुदी से है अपनी बेखबर तेरी चीज, यही चीज है तेरी बेबसी। तू खुदी से है अपनी बेखबर, यही चीज है तेरी बेबसी। तू अपने आप से हो आशना, तेरे इख्तियार में क्या नहीं, तेरे इख्तियार में क्या नहीं, अपने आप से हो आशना। अरे तुमने अपने आप को नहीं जाना, तुम किस डगर पे जा रहे हो, किस डगर पे जा रहे हो। सतगुरु वो है जो तुम्हें अपनी पहचान करवा दे, जो तुम्हें अपनी पहचान करवा दे। तुम अपने निज स्वरूप को, असली स्वरूप को देख लो, स्वयं महसूस कर लो, जान लो उसको। तू हुस्न की नजर को समझता है बेपनाह, कभी अपनी नजर को भी आजमा के देख। जलवे तमाम उठा के ना मयूर से जलवा हो, उठ और अपनी चिलमन उठा के देख, अपनी चिलमन उठा के देख। बहुत बहुत लुत्फ ले लिया, बहुत पर्दे उठा के देख लिए, बहुत चिलमने उठाई। अपनी चिलमन कब उठाओगे, अपना पर्दा कब उठाओगे। ये खामखा का पर्दा तुम्ही ने डाल रखा है। आराम से उठ जाएगा और वहाँ बैठा हुआ मिल जाएगा वो गिरधर गोपाल, बैठा हुआ मिल जाएगा वो राम, वो रहीम, वो जिसको भी तुम मानते हो पूरा, जिसको भी तुम परमात्मा मानते हो, दूर तो है नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सतगुरु के दर्शन उसके शरीर के दर्शन नहीं है। सतगुरु के दर्शन तो अमृत है, वो तो अमृत को अमृत है। वो पार के जो तत्व है जिसमें वो सदा विराजमान है, जो असल में वो है, उसके दर्शन। ये बाहर जो खोखा है, जो खोखला है, इसको हटा दो, ये चिलमन उठा दो और सब नज़ारे तुम्हारे हैं, और सब नज़ारे तुम्हारे हैं। और क्या चाहिए तुम्हें, मुझे बताओ। सब मिल गया, सब मिल गया, कुछ बाकी न रहा। ये भी बात याद रखना कि जो समझता है मुझे सब मिला है, मुझे सब मिल गया है, सुबह सब मिल रहा है, उसको हर पल मिलता है। तो यही काम करो, और नहीं कुछ कर सकते। तो सुबह उठते ही और शाम को सोने से पहले ही यही, इसी को प्रार्थना बना लो कि मुझे सब मिल गया है, मुझे सब मिल गया है, मुझे सब मिल गया है। तेरा लाख लाख शुक्र है ऐ मालिक, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। शुक्राना, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। चलो और नहीं आया कुछ तो ताली बजाना आ गया।